जी बच्चे, रीमन स्टेल्स इंटीग्रल में लास्ट टाइम हमने पार्टीशंस के बारे में पढ़ा था अबाउट लोअर सम्स एंड अपर सम्स। तो आज हम लोग लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमने थ्योरम की थी जबकि हम बहुत सारी पार्टीशंस किसी एक इंटरवल के क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे लोअर सम्स भी बना सकते हो, है ना। तो बच्चे, जब आप बहुत सारे लोअर सम्स बनाओगे तो लोअर सम्स में कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो बच्चे, आपने उन सबको इकट्ठा करके एक सेट में बना लेना है। उस सेट का जो सुप्रीमम होगा ओवर द पार्टीशन पी, उसे आप क्या बोलोगे? लोअर रीमन इंटीग्रल, लोअर रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल। ठीक है, कि आपने जो क्या करना है, दोबारा सुनो। आपने बच्चे एक तरह से बहुत सारी पार्टीशंस की एक इंटरवल की, ठीक है। उन पार्टीशंस का हमने क्या निकाला? डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस के डिफरेंट डिफरेंट लोअर सम्स आ गए। L1, L2, L3, L4, इन सबको इकट्ठा करके एक सेट बनाया। उस सेट का सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ द सेट्स ऑफ LPF अल्फा। जो उसका सुप्रीमम होगा उसे आप क्या बोलोगे? लोअर रीमन इंटीग्रल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यू कैन से पहले बच्चे आपने सब कुछ वही लाइक डिफाइन करना है कि लेट एफ बी अ रियल बाउंडेड, एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन and alpha be a real valued monotonically increasing function. Defined on closed interval AB. ठीक है, तो therefore लोअर सम्स का हम लोग सुप्रीमम लेंगे ओवर द पार्टीशन पी, उसे बच्चे हम लोग बोलेंगे लोअर रीमन इंटीग्रल। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज लोअर रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल। ठीक है, लोअर सम्स, लोअर इंटीग्रल, उसका हमने क्या लेना है? सुप्रीमम। ठीक है, एंड जो अपर सम्स होंगे उनका ऑब्वियसली हम लोग फिर क्या लेंगे? इन्फीमम, और उसे आप क्या बोलोगे? अपर रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल, एज अपर रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल। तो मेरे पास बच्चे ये दो रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल्स हैं, एक है अपर इंटीग्रल, एक है लोअर रीमन इंटीग्रल। ठीक है, तो ये बच्चे आपके डेफिनेशन अपर एंड लोअर RS इंटीग्रल्स के। अब उसके बाद हमारे पास है रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल फंक्शन। रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल फंक्शन क्या कहते हैं कि आप किसी भी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन कब बोलोगे? आप कब ये बोल सकते हो कि हाँ, इस फंक्शन का इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा? इट कैन बी कॉल्ड एज अ रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? f is said to be Riemann Stieltjes integrable function if lower Riemann integral is equal to the upper Riemann integral with respect to alpha. ठीक है, with respect to alpha, and common value is denoted as integral a to b f d alpha. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल की डेफिनेशन है। हम लोगों ने बच्चे सबसे पहले पार्टीशन डिफाइन की। ठीक है, पार्टीशन पी किसकी बनाई? ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। उसके बाद हमने लोअर्स इन्फीमम्स
और सुप्रीमम डिफाइन किए। सब इन्फीमम्स को इकट्ठा करके उनका सम निकाला, उसे हमने नाम दिया लोअर रीमन सम। सब सुप्रीमम्स को इकट्ठा करके उनका सम निकाला, उसे नाम दिया अपर रीमन सम। बहुत सारे लोअर सम्स हैं, बहुत सारे अपर सम्स हैं, ठीक है। तो इन सब लोअर सम्स का बच्चे हमने क्या लिया, सुप्रीमम। उसे हमने क्या बोला, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है देखो एक बार, वो भी बताऊंगी मैं आपको। उसे हमने क्या बोला, लोअर रीमन इंटेग्रल। जितने भी अपर सम्स थे उनको हमने इकट्ठा किया, उसका हमने क्या लिया, इनफीमम। उसे हमने क्या बोला, अपर रीमन स्टेल्जस इंटेग्रल। हम लोग ये बोल रहे थे ना कि ये आपके पास फंक्शन है, ये बच्चे लोअर सम्स की लाइंस हैं, ठीक है। इस तरह से करते करते, ठीक है, लोअर सम्स बनते हैं आपके पास कहीं ना कहीं। इसको मैं कुछ ऐसे बना के देख लेती हूँ, ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। लोअर सम्स की लाइंस हैं बच्चे ये सारी हमारी, फाइन। वो कहता है कि लोअर सम्स बहुत सारी निकलेंगे, मतलब जैसे आप करते करते किसी एक पॉइंट पे आपका क्या कर रहा है, कोई ना कोई फंक्शन को हमने इंटेग्रेबल बोलना है, तो लोअर सम्स निकाल कर देख ले। ये एक पार्टीशन का लोअर सम्स हो गए, ठीक है। फिर मैंने इनका और पार्टीशन कर दी, उनके लोअर सम्स निकाले, और पार्टीशंस कर दी, इनके और लोअर सम्स निकल गए। फिर और पार्टीशन इसका फिर और ब्रेक कर दिया। ये इस तरह से हम ब्रेक करते गए, छोटे छोटे हिस्से और बनाते गए, इतने छोटे छोटे हिस्से बनाते गए कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ द इंटरवल्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो उस केस में जब आप लोअर सम्स निकालते रहोगे तो बच्चे लोअर सम्स हमारे पास क्या देंगे, सुप्रीमम, ठीक है। उसे आप क्या बोलोगे, लोअर रीमन इंटीग्रल। फिर ऐसे ही जब आप अपर सम्स की बात करोगे तो अपर सम्स बनते हैं अपर वाली बाउंड्री से, उससे भी आप बच्चे छोटे छोटे पार्ट्स बनाते जाओ, और उनका अपर सम्स का आप क्या लोगे, इनफीमम, सबसे छोटी वैल्यू, उसको आप क्या बोलोगे, अपर रीमन इंटीग्रल। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऑल द पार्टीशन विल टेंड टू 0, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब अपर और लोअर इक्वल हो जाएंगे तो वो एक कॉमन इंटीग्रल की बात करेगा, और उसे हम बोलेंगे रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल, एंड द फंक्शन विल बी रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि if f is Riemann-Stieltjes integrable function, if f is Riemann-Stieltjes integrable function with respect to alpha, ठीक है, on closed interval ab, then f belongs to R alpha on closed interval ab, or f belongs to R of alpha. This is the notation. तो अगर आपको बोला जा रहा है कि f बिलोंग्स टू आर अल्फा, मतलब f इज अ रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल फंक्शन, f इज अ रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। तो इसी में क्या आप बोल सकते हो, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं कि अपर एंड लोअर रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल, upper and lower Riemann-Stieltjes integrals, not integrables, integrals of f always exist. They always exist for bounded functions, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बाउंड्स हो जाएंगी, फंक्शन बाउंडेड अगर आप लेके चल रहे हो तो अपर और लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। बट दे मे ऑलवेज नॉट बी इक्वल, हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज़ों का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। हर फंक्शन रीमन स्टेल्जस इंटीग्रेबल होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो बच्चे अब इसके रिजल्ट्स करते हैं। देखो पहली थ्योरम हमारे पास क्या है, वो बोलता है इफ पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, देन LP star F alpha will be greater than equal to LPF alpha, and
यू पी स्टार एफ अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा, कि रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होगा और अपर सम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये बच्चे ऑब्वियस हो जाता है रिजल्ट, क्योंकि लोअर सम्स आपके क्या होते हैं, लोअर सम्स आपके बनते हैं इन्फीमम से। ठीक है, और रिफाइनमेंट हमें पता है सुपर सेट होती है, तो सुपर सेट का इन्फीमम हमेशा कम होगा सबसेट से, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लोअर सम भी क्या बनेगा, सॉरी जो सुपर सेट है उसका, हाँ ठीक है, सुपर सेट का इन्फीमम कम होता है, तो उसके हिसाब से आप अपने लोअर सम्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें बच्चे हम लोगों ने एक पी पार्टीशन लेके चलनी है, हमने उसकी क्या करनी है, रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी मेन पार्टीशन से ज़्यादा पॉइंट्स उसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले लेट P इज इक्वल टू A इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 up till xn equal to be the partition of closed interval AB। ठीक है, तो इसी के लिए जो जो चीज़ें हमें पता है हम वो डिफाइन कर देते हैं। लेट mi इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ द सेट fx वेयर x is lying between xi minus 1 and xi। कैपिटल mi is supremum of f of x where x lies between xi minus 1 and xi, obviously for all I lying between 1 to n। अब मुझे बनानी है बच्चे इसकी रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट भी अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो रिफाइनमेंट हो जाएगी। तो हम अपने लाइक रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक पॉइंट एक्स्ट्रा डालेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि इस तरह से हम उसको जनरलाइज कर देंगे। मैं पहले एक पॉइंट डालूंगी रिफाइनमेंट बनाने के लिए, फिर उसके बाद मैं बोलूँगी कि उसी रिफाइनमेंट में एक और पॉइंट डाल दो तो वो और रिफाइन हो जाएगा, एंड व्हेन वी विल कंटिन्यू सो ऑन वी विल गेट अ लाइक रिफाइनमेंट ऑफ P। जितनी मर्जी आप इसको रिफाइन करते जाओ, हर बार आपको लोअर सम ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ हम लोग उसमें क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो लेट अस से कि वी आर इंड्यूसिंग अ पॉइंट, इंड्यूस अ पॉइंट Z such that xj minus 1 is less than z is less than xj for j lying between 1 to n। ठीक है, then q is equal to a equal to x naught x1 x2 so on till xj minus 1 z xj up till xn equal to b। ये मेरे पास एक नई पार्टीशन बन गई बच्चे। This is a refinement of P. Then Q is a refinement of P containing 1 point more than P, 1 point more than P। ठीक है, तो बच्चे अब ये न्यू रिफाइनमेंट आई है हमारे पास, न्यू पार्टीशन आई है, तो इसके लिए भी अब हमने क्या करना है, अपने इन्फीमम और सुप्रीमम्स को डिफाइन करना है। तो लेट एम जे स्टार बी द इन्फीमम ऑफ योर फंक्शन फॉर, देखो ध्यान से कि हमने पीछे जो इन्फीमम्स बनाए हैं वो फॉर एवरी आई बना दिए है ना, मतलब मेरे पास एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई के बीच का इन्फीमम है। आई डोंट हैव द इन्फीमम ऑफ दीज टू थिंग्स। जे मैंने बच्चे जस्ट नोटेशन के लिए लिखा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट हैव द इन्फीमम ऑफ दीज टू पार्ट्स, तो आई विल इंट्रोड्यूस द इन्फीमम ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी कि लेट एम जे स्टार बी द इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स लाइंग बिटवीन एक्स जे माइनस 1 एंड जेड, and mj dash be the supremum of the f of x for x lying between xj minus 1 and z, and mj double dash be the infimum of the functions for x lying between z and xj, capital mj double dash be the supremum of f of x for x lying between z and xj। ठीक है,
ये बच्चे मैंने अपने तीनों चारों चीज़ें क्या कर दी, डिफाइन कर दी। तो अब मेरे पास 3 इन्फीमम हैं, एम आई, एम जे डैश, एम जे डबल डैश। 3 सुप्रीमम्स हैं, एम आई, कैपिटल एम जे डैश एंड कैपिटल एम जे डबल डैश। अब मुझे इन तीनों का बच्चे क्या ढूंढना है, रिलेशन। रिलेशन कैसा होगा, एक बच्चे है ये इंटरवल एक्स जे -1 से एक्स जे, ये बड़ा इंटरवल हो गया। एक इंटरवल है मेरा ये वाला जहां पे बीच में z आ गया, ये ठीक है। तो देर आर 2 सब इंटरवल्स, दिस थिंग, ओके। तो बच्चे मैं अलग भी बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो xj-1 और xj वाला बड़ा इंटरवल है, इसका इन्फीमम है स्मॉल एम आई और सुप्रीमम है कैपिटल एम आई। उसके बाद जो xj-1 और z सेट है, सबसेट है ना, उसका इन्फीमम है एम जे डैश और सुप्रीमम है कैपिटल एम जे डैश। फिर z से एक्स जे तक जो है उसका इन्फीमम है एम जे डबल डैश कैपिटल एम जे डबल डैश। इस तरह से ये आपके पास क्या पड़ी है, चीज़ें पड़ी, ठीक है ना। तो बच्चे मेरे पास एक तरह से क्या रिलेशन आता है कि जो आपका, आप इसको एम जे बोल सकते हो है ना, क्योंकि मैंने एक्स जे बोल दिया है। तो बच्चे आप क्लियरली ये चीज़ बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज द सुपर सेट, दिस इज द सुपर सेट एंड दीज टू आर सबसेट्स। तो बच्चे सुपर सेट का जो इन्फीमम होता है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द इन्फीमम ऑफ द सबसेट्स, एंड जो सुप्रीमम होता है दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है। ये मेरे पास रिजल्ट्स हैं कि सबसेट्स का जो इन्फीमम है वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सबसेट्स आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज xj-1 कॉमा z एंड z कॉमा xj आर सबसेट्स ऑफ xj-1 कॉमा xj, ठीक है। तो ये मेरा बच्चे रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को यूज करके मुझे LPF को डिफाइन करना है, ठीक है। मुझे प्रूव करना था कि LPF अल्फा जो है, मुझे क्या प्रूव करना है, कि जो रिफाइनमेंट का लोअर सम है दैट इज टू बी ग्रेटर, ठीक है। रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होगा। तो बच्चे अपने LPF अल्फा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है इसकी समेशन एम आई डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है बच्चे। डेल्टा अल्फा आई का मतलब है अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 और आई इज इक्वल टू 1 to n। अब बच्चे इसमें पूरी पार्टीशन में x0, x1, x2, xj-1, z, xj, xn, पूरी पार्टीशन में ये दो हिस्से जो हैं वो रिफाइनमेंट को लिंक करते हैं। तो मतलब अगर मैं इस सम में इस तरह से लिख दूँ कि i इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल्टा अल्फा आई प्लस मैंने j वाला यहाँ पे क्या कर दिया, अलग कर दिया, और i नॉट इक्वल टू j, मतलब यहाँ पे आइस की वैल्यू j नहीं भरोगे, आई की वैल्यू j नहीं भरोगे। तो ये क्या बन गया, समेशन एम आई डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n आई नॉट इक्वल टू j प्लस एम जे अल्फा एक्स जे माइनस अल्फा एक्स जे माइनस 1, ठीक है। दोबारा देखो, एक्स जे माइनस 1 एक्स जे, इसकी लेंथ क्या होगी, अल्फा एक्स जे माइनस अल्फा एक्स जे माइनस 1, ये वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया, ठीक है। बाकी सारे के सारे हमारे इस सम में है, फाइन। अब मुझे इसमें रिफाइनमेंट को लिंक करना है,
रिफाइनमेंट के लिए मुझे इसमें z का सम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, अगर मैं इसको देखूँ, इट विल बी अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा एक्स जे माइनस वन, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो इट विल बी अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा z। तो मतलब इस सम में इधर वाली साइड आपको अल्फ़ा ऑफ z को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस, ठीक है। मेरे पास ये क्या है, ये आ गया था ना बच्चे कि समेशन एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 1 to n आई नॉट इक्वल टू j प्लस एम जे अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा एक्स जे माइनस वन। इसमें अब मैं क्या करूँगी, अपने z को इंट्रोड्यूस, माइनस अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा एक्स जे माइनस वन, ये इसी के कारण, बिकॉज एक्स जे माइनस वन जेड और एक्स जे, तो आई नीड जेड माइनस एक्स जे माइनस वन, ये पढ़ा, आई नीड एक्स जे माइनस जेड, वो ये पढ़ा, ठीक है। तो इन दोनों सम्स को अलग अलग कर देते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n आई नॉट इक्वल टू j एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई प्लस एम जी। मैं पहले ये वाला लिख रही हूँ क्योंकि ये पहले आता है, अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा एक्स जे माइनस वन प्लस एम जे अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा जेड, ठीक है। ये बच्चे मेरे पास सारे के सारे क्या हो गए, जो भी मैं चीज़ें लिखना चाहती थी वो मेरे पास आ गया। अब मुझे एल पी एफ अल्फ़ा से क्या बनाना है, एल क्यू एफ अल्फ़ा, मुझे क्या बनाना है, एल क्यू एफ अल्फ़ा। तो क्यू बच्चे क्या था, क्यू में थे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स जे माइनस वन जेड एक्स जे अप टिल एक्स एन। तो एल क्यू एफ अल्फ़ा का भी तो मतलब यही है, समेशन ऑफ द लोअर सम्स इनटू डेल्टा अल्फ़ा आई। पर यहाँ पे मेरे पास i इज इक्वल टू 1 to n आई नॉट इक्वल टू j है, मतलब जब मैं यहाँ पे i की वैल्यू भरूंगी तो 0 से j माइनस टू तक, फिर j प्लस वन से n तक, इसमें मैंने ये तीनों को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। ये जो डेल्टा अल्फ़ा आइज हैं इसमें i की वैल्यू कभी भी j नहीं डालोगे आप, ठीक है। j वाले सारे पार्ट्स को हमने क्या करना है, अलग। तो एल क्यू अल्फ़ा के लिए बच्चे हमें क्या क्या चाहिए होगा, एल क्यू एफ अल्फ़ा के लिए, बाकी सब के लिए तो एम आई ही है लोअर सम, है ना, लेकिन जो ये वाला हमारे पास पार्ट है इसका लोअर सम कौन था, एम जे डैश, सॉरी इन्फीमम, इसका इन्फीमम कौन था, एम जे डबल डैश। तो मतलब मुझे अपने इस लोअर सम में इन दोनों की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हिस्सा था एक्स जे माइनस वन और जेड, इसका इन्फीमम था एम जे डैश, इसका इन्फीमम था एम जे डबल डैश, जो बाकी हैं उनका इन्फीमम था एम आई या एम जी, ठीक है। तो बाकियों के लिए तो यहाँ पर एम आई या एम जे पड़ा है, मुझे चाहिए इन दोनों का रिलेशन, और वो क्या था, हमने पीछे बोला था कि एम जे इज लेस देन इक्वल टू एम जे डैश एंड एम जे डबल डैश। तो z माइनस एक्स जे माइनस वन, मतलब ये वाला हिस्सा, इसका इन्फीमम है एम आई डैश, दूसरा हिस्सा ये वाला, उसका इन्फीमम है एम जे डबल डैश। तो आप यहाँ पे ये चीज़ को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे मैं इसको क्या लिख रही हूँ, सो दिस इम्प्लाइज एल पी एफ अल्फा इज इक्वल टू समेशन एम आई डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल टू 1 to n आई इज नॉट इक्वल टू j प्लस एम जे, सॉरी हाँ ठीक है, एम जे अल्फा एक्स जेड माइनस अल्फा एक्स जे माइनस वन प्लस एम जे अल्फा एक्स जे माइनस अल्फा जेड। सो दिस होल विल बी लेस देन इक्वल टू, पहले वाला तो बच्चे एज इट इज ही हो गया क्योंकि उसका लोअर सम तो एम आई ही था, दूसरे वाले का लोअर सम है, सॉरी इन्फीमम है एम जे डैश फॉर अल्फा जेड माइनस अल्फा एक्स जे माइनस वन, और
तीसरे वाले का है एम जे डबल डैश फॉर अल्फा एक्स जे माइनस अल्फा जेड, ठीक है। एंड दिस होल थिंग फॉर्म्स द एल क्यू एफ अल्फा, ठीक है। ये सारे के सारे लोअर सम किसके हैं, पार्टीशन क्यू के। तो दिस इज एल क्यू एफ अल्फा। सो दिस इम्प्लाइज एल पी एफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एल क्यू एफ अल्फा, ठीक है। तो बच्चे इसी तरह से हमने जैसे एल पी एफ अल्फा को डिफाइन किया है, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने यू पी एफ अल्फा को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। वेयर यहाँ पे आप लिख सकते हो, वेयर क्यू इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। सिमिलरली you can show that UPF alpha is greater than equal to UQF alpha is greater than equal to UQF alpha, ठीक है। तो बच्चे हम आगे लिख रहे हैं इसको जनरलाइज करके। सो इफ वी इंट्रोड्यूस one more point in Q, one more point in Q to get the refinement Q1, say to get the refinement Q1, say, then as above we can show that LQF alpha will be less than equal to LQ1F alpha and UQF alpha will be greater than equal to UQ1F alpha, ठीक है। Thus if any refinement P star, thus if any refinement P star contains k more points than the refinement P, so introducing the points one by one in P, we get that LPF alpha is less than equal to LP star F alpha and UPF alpha is greater than equal to UP star F alpha, hence proved, ठीक है। और इस तरह से आप अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है जी। ठीक है, इसी से बच्चे एक हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, आप इससे अच्छा और क्या रिजल्ट बनाते हो, आप ये बोलते हो कि आप बोल रहे हो कि अगर पी स्टार रिफाइनमेंट है, पी स्टार रिफाइनमेंट है पी की, तो लोअर सम बड़ा है ना, एंड अपर सम छोटा है। क्या मतलब हुआ इसका कि एज वी गो ऑन रिफाइनिंग, एज वी गो ऑन रिफाइनिंग द पार्टीशन, lower sums goes on increasing and upper sums goes on decreasing। कैसे, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको भी पीछे समझाने की कोशिश की थी बच्चे, वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर एक इंटरवल है, फंक्शन डिफाइंड है, ये एक पार्टीशन है, मैंने आपको ये बोला था कि जब आप लोअर सम बनाते हो, जब आप लोअर सम बनाते हो तो यू टेंड टू लीव आउट फ्यू थिंग्स, है ना,
लोअर सम्स ऐसे बनेंगे, छोड़ छोड़ के हिस्सा, रेक्टेंगल बनाने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ हिस्सा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, दिस इज टू बी लेफ्ट आउट, तो लोअर सम कम है। अब इसी पार्टीशन को हमने और रिफाइन कर दिया, तो अब हमें छोटा हिस्सा काटना पड़ा, इसको मैंने और रिफाइन कर दिया तो और छोटा हिस्सा काटा, इसको और रिफाइन किया तो और छोटा हिस्सा काटा, तो वी टेंड टू गो ऑन इंक्रीजिंग द लोअर सम्स, वी टेंड टू गो ऑन इंक्रीजिंग द लोअर सम की वैल्यू बढ़ रही है ना, पहले क्या था, ज्यादा एरिया कट रहा था, देखो कितना सारा एरिया कटा यहाँ पे, अब जब मैंने इसको रिफाइन कर दिया तो अब देखो इस ट्रायंगल में सिर्फ इतना सा हिस्सा कटा, यहाँ पे सिर्फ इतना सा, इसको और रिफाइन कर दो, अब इसमें सिर्फ इतना सा हिस्सा कटा, यहाँ पे सिर्फ इतना सा, इसको और रिफाइन कर दो, और रिफाइन कर दो, और रिफाइन कर दो, तो हिस्सा कटना कम हो जाएगा, मतलब लोअर सम विल गो ऑन इंक्रीजिंग, पहले जो लोअर सम की वैल्यू थी अब वो ज़्यादा आएगी धीरे धीरे। अपर सम की जब बात करोगे तब उल्टा है, अपर सम के लिए हम एरिया बढ़ा रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको रिफाइन कर दिया तो अब कम एरिया ऐड किया, यहाँ पे भी हमने कम एरिया ऐड किया, फिर इसको और रिफाइन किया तो अब और कम एरिया हो गया जो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे अपर सम्स की वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, वही बात बचे रीमन स्टेल्स इंटीग्रल कैसे बन जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि लोअर सम बढ़ते रहते हैं, अपर सम कम होते रहते हैं, तो लोअर सम का सुप्रीमम और अपर सम का इन्फीमम एक पॉइंट पे मिल जाता है, जिस पॉइंट पे मिल जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन रीमन इंटेग्रेबल हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी लाइक गुड पॉइंट, तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। देखो एक क्वेश्चन क्या है इसका, और लेट f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b to r be a real valued bounded function and alpha from closed interval a b to r be a real valued monotonically increasing function। ये तो दोनों चीजें हमें हमेशा दी होती हैं, राइट। वो बोलता है लेट p1 and p2 be the two partitions of closed interval ab। ठीक है, तो LP1F अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू UP2F अल्फा, ये चीज़ है। कैसे, जब दो अलग अलग पार्टीशंस होंगी, दो अलग अलग पार्टीशंस के बीच में लिंक कोई ढूंढना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चे बताया था, दो पार्टीशंस को इकट्ठा करना है अगर, तो उनकी क्या करो, उनकी एक कॉमन रिफाइनमेंट बना लो। अब कॉमन रिफाइनमेंट हमने कैसे बनाई थी, देखो एक P1 सपोज करो, एक इंटरवल था 1 2 3, एक मैंने बनाई इस तरह से 1 1.5 एंड 3, एक अलग से पार्टीशन है कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3, मुझे इन दोनों को लिंक करना, वो कहते हैं इनका यूनियन कर दो 1 1.5 2 एंड 3, सो दिस इज द कॉमन रिफाइनमेंट। ये इसके लिए भी रिफाइनमेंट है, ये इसके लिए भी रिफाइनमेंट है। हम लोग उस टाइम कर रहे थे ना डेफिनेशन में कि मतलब हमें याद था कि P1 यूनियन P2, तो ये तो P2 ही हो गया। तो अब इस तरह से अगर आपको दो अलग अलग पार्टीशंस दी हैं, ठीक है, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो उनको लिंक कैसे करोगे, उनका यूनियन बनाओ। ठीक है, कॉमन रिफाइनमेंट, ठीक है, इट विल ऑलवेज हेल्प आउट। क्यों, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे कोई एक पार्टीशन दिया, उसका लोअर सम मुझे प्रूव करना है, हमेशा दूसरी पार्टीशन के अपर सम से कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे वी विल इंट्रोड्यूस द कॉमन पार्टीशन। let P equal to P1 union P2 be the common refinement of P1 and P2 both। ठीक है, तो बच्चे जो रिफाइनमेंट होती है उसका लोअर सम बढ़ता जाता है, ये हमने पीछे प्रूव किया था अभी। देन बाय अबव थ्योरम lower sums goes on increasing।
लोअर सम गोज ऑन इंक्रीजिंग। एंड अब हमें क्वेश्चन में उसने P1 का लोअर सम बोला है, P2 का अपर सम, तो मैं P1 के सिर्फ लोअर सम की बात करूंगी, P2 के मैं अपर सम की बात करूंगी। तो लोअर सम विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड अपर सम विल गो ऑन डिक्रीजिंग। मैंने यहाँ पे P1 P2 दोनों के अलग अलग की बात की है बच्चे। मैंने यहाँ पे दोनों के P1 का लोअर सम लिया है, P2 का अपर सम, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, करने को तो मैं ये भी कर दूं कि LP ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू LP1 एफ अल्फा एंड LP एफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू LP2 एफ अल्फा। क्या जरूरत है LP2 की जब उसने पूछा ही नहीं। ठीक है, तो अब बच्चे मैं इनको क्या करना है, मुझे कंबाइन कैसे करोगे, हमें इतना तो पता ही है। ऑल्सो वी नो दैट LPF अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा। एक सिंगल पार्टीशन का लोअर सम हमेशा छोटा होता है। कंबाइन कर दो, करो शुरू इससे LP1 से। देयरफॉर LP1F अल्फा इज लेस देन इक्वल टू LPF अल्फा, LPF is less than UPF alpha, UPF alpha is less than equal to UP2F alpha. So this implies lower sum will always be less than equal to the upper sums. So this proves your result. This proves your result. ठीक है, ये दो अलग अलग पार्टीशंस के लिए बच्चे हमें रिजल्ट मिल गया। इसी के साथ फटाफट से हमारे पास एक और थ्योरम छोटी सी लिंक हो जाती है, वो क्या है, लेट f be a real valued bounded function and alpha be a alpha be a real valued monotonically increasing function, alpha be a real valued monotonically increasing function. Then लोअर रीमन इंटेग्रल जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया था विल बी लेस देन इक्वल टू अपर रीमन इंटेग्रल। ठीक है, लोअर रीमन इंटेग्रल विल बी लेस देन इक्वल टू अपर रीमन इंटेग्रल। तो बच्चे ये आपने एक तरह से क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हमें ये पता है कि लोअर रीमन इंटेग्रल क्या है, अपर रीमन इंटेग्रल क्या है। लोअर रीमन इंटेग्रल बच्चे हमने क्या पढ़ा था, लोअर रीमन इंटेग्रल लोअर सम से बनेगा, उसका हम लोग क्या लेते हैं, सुप्रीमम। अपर रीमन इंटेग्रल अपर सम से बना था, उसका हम क्या लेते हैं, इन्फीमम। तो अब मुझे इन दोनों को, अगर इन दोनों के बीच में रिजल्ट बनाना है तो मुझे इन दोनों को क्या करना होगा, लिंक करना होगा। ये क्या चीज़ है, ये होती है कि बहुत सारी पार्टीशंस हैं, पार्टीशंस का एक सेट बनाया, उन सब पार्टीशंस के लोअर सम्स का एक सेट बनाया, उस सेट का हमने सुप्रीमम लिया था, है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही चीज़ें करेंगे। हम लोग पार्टीशंस लेंगे अलग अलग, उनमें लोअर और अपर सम्स का क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, वो अपर और लोअर सम्स में रिलेशन बनाकर किसी एक को फिक्स कर देंगे, दूसरे को वेरी कर देंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो मैंने बोला कि लेट P1 एंड P2 बी एनी टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, तो हमने ऊपर वाली अभी बच्चे रिजल्ट प्रूफ किया है कि लोअर सम चाहे P1 P2 है उसका हमेशा कम होगा। ठीक है, वो बोलता है कीपिंग P1 फिक्स्ड एंड वेरिंग P2। क्या मतलब है बच्चे इसका, कि बहुत सारे P1s थे, बहुत सारे P2s के अपर सम्स थे, मैंने P1 को फिक्स कर दिया एक बार और मैंने P2 को वेरी किया। तो अगर P2 को वेरी कर रहे हो तो P2 वाली पार्टीशंस बहुत सारी हैं, उनके अपर सम्स बहुत होंगे, तो उनका हम क्या ले सकते हैं, इन्फीमम। उनका हम क्या ले सकते हैं, इन्फीमम। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू इन्फीमम, क्योंकि मुझे अपर सम का इन्फीमम चाहिए था ओवर द पार्टीशन P2।
तो अब ये इन्फीमम की वैल्यू क्या है? दिस इन्फीमम इज द अपर सम, ठीक है, वेयर P1 is any partition of closed interval AB, ठीक है, where P1 is any partition of closed interval AB। अब इसको ऐसे पढ़ो कि LP1 अगर इस इंटेग्रल से छोटा है तो पक्की बात है LP1 का सुप्रीमम भी छोटा होगा, है ना, ठीक है ना ये बात। तो ये सुप्रीमम क्या था? ये सुप्रीमम है लोअर रीमन इंटेग्रल। ये मेरा हो गया रिजल्ट प्रूफ्ड, ठीक है, कि लोअर रीमन इंटेग्रल विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू अपर रीमन इंटेग्रल। तो हमने यहाँ पे बच्चे क्या किया है, हमने एक साइड की इन पार्टीशन को फिक्स किया, एक साइड की पार्टीशन को वेरी किया। वेरी करने का मतलब ये हो जाता है कि मेरे पास बहुत सारे अपर सम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने आगे क्या करना है, रिजल्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इसी का फर्दर रिजल्ट क्या बनता है कि फॉर एनी पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, LPF अल्फा is less than equal to lower integral which is less than equal to upper integral which is less than equal to UPF अल्फा। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। लोअर रीमन इंटेग्रल क्या है? सुप्रीमम। किसका सुप्रीमम? लोअर सम्स का। तो लोअर सम्स अपने सुप्रीमम से तो छोटे ही होंगे। ये क्या चीज है? ये है अपर सम्स का इनफीमम। इनफीमम अपने अपर सम से तो छोटा ही होगा, तो आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बिकॉज लोअर रीमन इंटेग्रल इज सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम्स and upper Riemann integral is infimum of the upper sums over the partition P. Therefore, lower Riemann integral क्योंकि infimum है, सुप्रीमम है सॉरी, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो LPF अल्फा से बड़ा हो गया। एंड जो अपर रीमन इंटेग्रल है क्योंकि वो इनफीमम है, तो वो सबसे छोटी वैल्यू हो गई सेट के सब अपर सम्स की, ठीक है। नाउ लिंक दिस थिंग्स, LPF अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लोअर रीमन इंटेग्रल, लोअर रीमन इंटेग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर रीमन इंटेग्रल विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका बच्चे रिजल्ट। इसी में अगर एक पॉइंट वो बोलते हैं कि मैं ऐड कर दूं कि इफ F बिलोंग्स टू R अल्फा ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है, इफ F बिलोंग्स टू R अल्फा ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन P, देन LPF अल्फा इज लेस देन इक्वल टू A to B FT अल्फा इज लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा। तो इसका मतलब है रीमन-स्टेल्जस इंटीग्रल। रीमन-स्टेल्जस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है बच्चे, कि अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या कर सकती हूँ, इक्वल लिख सकती हूँ, और इक्वल की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल A to B FT अल्फा, ठीक है। सो बाय क्रॉलरी 1, LPF अल्फा is less than equal to the integral A to B which is less than equal to UPF alpha, hence proved। तो बच्चे ये सारे रिजल्ट्स आपस में लिंक्ड हैं, सारे रिजल्ट्स कैरी ऑन करते हैं अपने आप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लोअर सम्स की बात की, ठीक है, रिफाइनमेंट के लोअर सम्स की बात की कि रिफाइनमेंट का लोअर सम गोज ऑन इंक्रीजिंग। फिर उससे हमने बात की इंटेग्रल्स की कि लोअर रीमन इंटेग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रीमन इंटेग्रल, ठीक है। उससे हम लोग बात करते हैं कि जो LPF अल्फा है वो हमारा हमेशा लोअर रीमन इंटेग्रल से कम होगा, और लोअर रीमन इंटेग्रल अपर से कम है, और वो किससे कम है, UPF अल्फा से, ठीक है।
तो दीज ऑल रिजल्ट्स आर इंटरलिंक्ड। अपने सारे रिजल्ट्स बच्चे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ बेसिक हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे योर अपर एंड लोअर रिवन इंटीग्रल फॉर दिस क्लास। आगे के बच्चे रिजल्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना यहाँ तक सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ऑब्वियसली बच्चे कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बच्चे इसके रीमन स्टेल्सियस इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी।